हाय एवरीवन, दिस इज प्रिंस चौबे। वेलकम टू ब्रेव फ्यूचर। आज हम लोग यहाँ बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2021 टीयर फर्स्ट एग्जाम जो हुआ है उसमें मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चंस थे हमारे पास उसके बारे में हम बात करेंगे। यानी जो एग्जाम हुआ था 2021 के अंदर अभी जल्दी में, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आए थे वो क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और ये जो लेक्चर है इसमें हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी के बारे में। इसके बाद जो लेक्चर आएगा वहाँ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल अवेयरनेस उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते बिना देर किए हुए। और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जो क्वेश्चंस आया था, जो देखने को मिला था वहां पे। गोवा वाज सेपरेटेड फ्रॉम दमन एंड दीहू कम्स अंडर विच आर्टिकल्स एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। गोवा जो है, दमन और दीहू, जो जैसा कि आप जानते होंगे ये क्या है। दमन और दीहू क्या है? एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। उससे अलग हुआ था किस आर्टिकल के तहत? तो इसको इसके बारे में बताया गया है कि अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। जो आर्टिकल था 368 उसके द्वारा क्या हुआ था कि गोवा दमन और दीव से अलग हुआ था। आर्टिकल 368, इसका आंसर क्या होगा? आर्टिकल 368। नेक्स्ट आते हैं, बात करते हैं इमरजेंसी कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इमरजेंसी किस आर्टिकल के तहत आती है? ये आती है नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352। जैसा आपको पता होगा तीन तरह की इमरजेंसी लगती है। एक होता है नेशनल इमरजेंसी, एक होता है प्रेसिडेंट रूल, और एक होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल जो इमरजेंसी है वो आती है आर्टिकल 360 में। जो प्रेसिडेंट रूल है वो आता है 356 में। और जो नेशनल इमरजेंसी है वो आती है आर्टिकल 352 में। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ इमरजेंसी। ओके, तो यहाँ पे कौन सा था? नेशनल इमरजेंसी। तो ये कौन से होगा? आर्टिकल 352। फिर कह रहा है इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देवनागरी हैज बीन इंक्लूडेड। किस आर्टिकल में देवनागरी को इंक्लूड किया गया है? तो ये है आर्टिकल 343। आर्टिकल 343 में क्या किया गया है? देवनागरी की बात करी गई है। आर्टिकल नंबर 343 इसका आंसर होगा। माता प्रसाद वाज द गवर्नर ऑफ विच इंडियन स्टेट। माता प्रसाद किस इंडियन स्टेट की गवर्नर थी? ये है अरुणाचल प्रदेश के ये गवर्नर थे या फिर थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू जीएसटी। कौन सा आर्टिकल जीएसटी से रिलेटेड है? तो इसका सही आंसर होगा आर्टिकल नंबर 246 ए। आर्टिकल नंबर 246 ए जो है वो क्या है? स्पेशल प्रोविजन फॉर जीएसटी है। और ये जो है जीएसटी से रिलेटेड है। आर्टिकल नंबर 246 ए। ये पीडीएफ में टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से सारा इसको ध्यान से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 246 ए। नेक्स्ट है राज्यसभा वाज फाउंडेड इन। राज्यसभा को स्थापना कब करी गई थी? 3 अप्रैल 1952। 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा की स्थापना करी गई थी। 3 अप्रैल 1952। इन जनवरी 2021 हु वाज द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर। जनवरी 2021 में कौन इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर था? जावड़ेकर जो थे, जावड़ेकर, ये क्या थे? ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे जनवरी 2021 में, प्रकाश जावड़ेकर। अर्थ आर्थिक स्पंदना स्कीम लॉन्च्ड इन विच स्टेट। आर्थिक जो स्पंदना स्कीम थी वो किस स्टेट में लॉन्च करी गई थी? ये लॉन्च की गई थी कर्नाटका में। कर्नाटका में ये स्कीम लॉन्च की गई थी। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया फॉर्मेशन। प्लानिंग कमीशन का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? 15 अप्रैल 1950 में। जैसा कि आपको पता है कि प्लानिंग कमीशन अब क्या हो गया है? नीति आयोग हो चुका है 2015 में। तो ये जो है, जो इसकी फॉर्मेशन हुई थी प्लानिंग कमीशन की, ये कब हुआ था? 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1950 न्यू दिल्ली के अंदर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि गणेशी लाल इज गवर्नर ऑफ विच स्टेट। गणेशी लाल किस स्टेट के गवर्नर थे? ये हैं किसके यहाँ पे थे? ये थे उड़ीसा के। उड़ीसा के क्या थे? गणेशी लाल क्या है? गवर्नर रह चुके हैं। ठीक है, कहाँ के? उड़ीसा के। वन धन योजना स्टार्टेड वन धन योजना स्टार्टेड इन विच स्टेट। तो वन धन योजना को स्टार्ट किया गया था प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा।
इसको लॉन्च किया गया था और ये कहाँ किया गया था? ये किया गया था मणिपुर के अंदर। मणिपुर के अंदर। कब किया गया था? 14 अप्रैल 2018, 14 अप्रैल 2018 को लॉन्च किया गया था। डिजिटल इंडिया वाज लॉन्च्ड इन विच स्टेट? डिजिटल इंडिया को किस स्टेट में लॉन्च किया गया था? ये लॉन्च किया गया था, सॉरी, डिजिटल इंडिया वाज लॉन्च इन विच ईयर? तो डिजिटल इंडिया को लॉन्च किया गया था 2015 के अंदर। डिजिटल इंडिया को लॉन्च किया गया था 2015 के अंदर। हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ये आपको पता होगा पहले से, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे, क्या थे? फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? चेयरमैन राज्यसभा के अभी कौन है? एम वेंकैया नायडू। एम वेंकैया नायडू जो बीजेपी से आते हैं, ये क्या है? राज्यसभा के अभी क्या है? चेयरमैन है, जिसे हम क्या कहते हैं? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या होते हैं? राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। अभी कौन है? एम वेंकैया नायडू। ये पूरा क्वेश्चन था मेमोरी बेस्ड पे। तो आई होप ये पसंद आया होगा आपको। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।